नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी हब में। दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ मेजॉरिटी लेक्चर एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी। जो पीछे तीन मेजॉरिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहली है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 249, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368। ये अमेंडमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आर्टिकल 368। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट्स जो हैं वो रेटिफिकेशन देंगी सिंपल मेजॉरिटी से। इससे क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर को हम अमेंड करते हैं। और फोर्थ वन है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61। This is about the impeachment of the president. If the bill of impeachment of president has been passed by the special majority, then the president will be removed. The special majority according to the article 249. इस स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो 2/3 मेंबर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। किस लिए? ताकि एक राज्यसभा में रेजोल्यूशन है वो पास हो सके। और उस रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि वो रेजोल्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो लॉस हैं उन लॉ में दखलंदाजी करके एक लॉ जो है वो प्रपोज कर सके। तो हम मेन बात का मुद्दा क्या है कि ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है अंडर द आर्टिकल 249, ये क्या करता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट क्या करता है, स्टेट लिस्ट में जो लॉस हैं उन लॉस को बाईपास करके, उन लॉस में दखलंदाजी करके वो एक अपना लॉस बनाता है। किस लिए? स्टेट के लिए। दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर्स का मतलब क्या होता है? 2/3 मेंबर्स का मतलब होता है 66%। दिस रेफर्स टू द 66% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वो किस लिए वोट करेंगे राज्यसभा में? वो रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए जिस रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट एम्पावर होती है, पार्लियामेंट को शक्ति मिलती है कि वो लॉज बना सके। किसमें? स्टेट लिस्ट में लॉज बना सके। Now special majority according to the article 368, it refers to the majority of 2/3 members present and voting। 2/3 members का मतलब हो गया 66%। और नीचे एक और लाइन लिखी है, over 50% of the total strength means अगर 100 मेंबर प्रेजेंट हैं तो 2/3 कितना हो गया इसका? 66%। ठीक है, 66 MPs। तो ये तो हुई नहीं ना, ये तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हुई नहीं। 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है 273। ठीक है, सिर्फ इसका ही फुलफिल होना जरूरी नहीं है, ये भी फुलफिल होना चाहिए। इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर 100 लोग प्रेजेंट है तो 100 का 2/3 कितना हो गया? वो हो गया 66%। लेकिन ये 50% तो हुआ ही नहीं ना। 66 लोग थोड़ी है 50%। टोटल स्ट्रेंथ का जो है 50% हुआ ही नहीं। टोटल स्ट्रेंथ का 50% होता है 273। तो ये जो 273 का थ्रेशोल्ड है, ये इसको पार करना है। ठीक है, तो इसको पास करना है। अगर ये पास होता है, 273 का थ्रेशोल्ड जो है वो पास होता है और 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होती है इस मेजॉरिटी से, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास होगा। अगर मैं फिर से इसको रिवाइज करूं या फिर से एक बार दोहराऊं, तो जो 2/3 मेंबर्स हैं, एक ये प्रॉपर्टी, और ये जो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो पाएगा। 2/3 का मतलब है 66% है। ठीक है, अगर 100 लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वो जो है, वो जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो पास हो जाएगा। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वाली प्रॉपर्टी है ये तो मीट ही नहीं की, जो होती है 273 मेंबर्स। तो ये तो 66 मेंबर्स हैं, तो 66 और 273 तो काफ़ी दूर का आंकड़ा है। तो यहाँ पे जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं और अमेंडमेंट नहीं हो पाती है। इंस्टांसेस वेयर दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेजॉरिटी इज यूज। ये जो 368 के अंडर जो मेजॉरिटी है ये कहाँ कहाँ यूज होती है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करवाने के लिए यहाँ पे यूज होती है ये। रिमूविंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी अगर हमें रिमूव करने हैं तो वहाँ पे भी ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक 50% वाली, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और 2/3 मेजॉरिटी से हमें वो बिल जो है वो पास करवाना पड़ेगा, तभी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो हैं वो रिमूव हो पाएंगे। एंड द सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है कैग के रिमूवल के लिए और चीफ इलेक्शन कमीशन के
रिमूवल के लिए, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में जो है उसको बनाना है तो उसमें भी यही जो है मेजॉरिटी दोनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय द सिंपल मेजॉरिटी। दिस टाइप ऑफ मेजॉरिटी जो है वो यूज होती है व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन होती है, किस लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है द बिल हैज दैट इंट्रोड्यूस द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, ठीक है, NJAC को अपॉइंट किया गया था, NJAC बिल लाया गया था 2015 में, जिसको जुडिशरी ने ख़त्म कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जुडिशरी के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो हनन करता था, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्ट्रॉय करता था, इसलिए इसको जुडिशरी ने नल एंड वॉइड करार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक होता है कोलिजियम सिस्टम और ये था एक NJAC वाला सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करते हैं, हायर जुडिशरी के लिए अपॉइंटमेंट्स करते हैं। लेकिन NJAC में क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उनको अपॉइंटमेंट जो है वो NJAC करेगा, और NJAC में जो एग्जीक्यूटिव्स थे, मिनिस्टर्स थे, वो भी इसके जो थे NJAC के पार्ट थे। तो इस वजह से ये लगा कि जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको छीना जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड दे दी गया। तो अभी जो एक रिसेंटली अभी करंट की न्यूज़ है कि फिर से इस पे जो है और चर्चा हो रही है। हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने इसके बारे में एक बयान दिया है कि जो NJAC है इसका आना या इस तरह का सिस्टम का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो लॉयर्स हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि उनका जो प्रेशर है वो भी जो जजेस हैं वो फेस करते हैं। उनके अंडर प्रेशर में जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिबेट है, तो ये हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे करंट के अकॉर्डिंग या करंट अफेयर्स में। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि NJAC जो अपॉइंटमेंट कमीशन था, और इस बिल के अकॉर्डिंग ये इसकी एग्जांपल है। इट नीडेड द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 15 स्टेट लेजिस्लेचर्स आउट ऑफ 29, मतलब 50% जो स्टेट्स हैं उनका जो है रेटिफिकेशन चाहिए अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना हो। 50% स्टेट, तो अगर 30 हैं तो उसमें से 15 तो चाहिए ना, 29 में से 15 तो चाहिए, तो रेटिफिकेशन चाहिए अगर हमें फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है। स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61, दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब 273 लोग यहाँ भी चाहिए, 273 MPs इनसे ऊपर यहाँ भी चाहिए। और ये किस लिए यूज होता है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The special majority required to remove the president will be 2/3 of the total membership of the house, ठीक है। If you get this much or these votes, then the president will be removed. अगर आपको इतने वोट्स मिल जाते हैं, इतनी मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। So this is all about the part second of the majorities lecture. In this lecture we discussed about the special majority. This is part 2 of the majority lecture. Thank you so much and God bless you all.